साथियों नमस्कार। बात करने वाले हैं आज हम राजस्थान की करंट अफेयर की 2025-26 के टोटल हम इस सीरीज़ के अंदर 1500 से लेकर है जो 2000 क्विज़ का डिस्कस करने वाले हैं। उस सीरीज़ में आज हम क्लास 4 के अंदर टॉप 30 क्विज़ की बात करने वाले हैं। तो वीडियो में अंत तक बने रहिए। अगर आप CET 12 प्लस या फिर ग्रेजुएशन लेवल की तैयारी कर रहे हैं और अगर आप राजस्थान की किसी भी भर्ती परीक्षा की तैयारी कर रहे हैं तो ये करंट के वीडियोज़ आपके लिए बहुत ही महत्वपूर्ण होने वाले हैं। चलिए बिना समय गवाए आज के इस वीडियो को शुरू करते हैं। राजस्थान सरकार की मुख्यमंत्री विश्वकर्मा पेंशन योजना, बात हो रही है मुख्यमंत्री विश्वकर्मा पेंशन योजना की। इसके तहत 60 वर्ष की आयु पूर्ण होने पर जो पात्र श्रमिक है इनको रेहड़ी पटरी वालों को प्रतिमाह जो कितनी पेंशन दी जाती है, 1500, 2000, 3000 या फिर 2500 रुपये। तो इनमें से कौन सा ऑप्शन राइट होने वाला है, जल्दी से इसका जवाब देना है आपको। मैं जब तक ऑप्शन पढ़ रहा हूं तब तक आपको इस सवाल को जो अपने दिमाग के अंदर डिस्कस करना है। तो चलिए बात करें मुख्यमंत्री विश्वकर्मा योजना की। तो इसके अंदर 18 से लेकर जो 45 वर्ष की जो आयु वर्ग के जो असंगठित क्षेत्र के कामगार है इनको जो अंशदायी पेंशन योजना है इनके रूप में जो 3000 रुपये जो मासिक दिया जाता है। राजस्थान में सुरक्षित स्कूल सुरक्षित राजस्थान यानी कि नो बैग डे आधारित अभियान का जो मुख्य उद्देश्य है वह क्या है, खेलकूद को बढ़ावा देना, विद्यार्थियों को गुड टच बैड टच के प्रति जागरूक करना, डिजिटल साक्षरता बढ़ाना या फिर प्राथमिक चिकित्सा किट वितरण करना। तो इनमें से सही जवाब क्या होने वाला है। बात करें सुरक्षित स्कूल सुरक्षित राजस्थान यानी कि नो बैग डे आधारित जो अभियान है इसकी, तो इसके अंदर जो विद्यार्थियों को गुड टच और बैड टच के प्रति जागरूक करना इसका जो मुख्य उद्देश्य है वो रखा गया है। ये अभियान है जो स्कूल शिक्षा विभाग द्वारा नो बैग डे के दिन है जो बच्चों को बाल यौन शोषण है इनके प्रति जागरूक करने का ये जो राज्यव्यापी अभियान है वो चलाया गया है। हाल ही में राजस्थान के किस स्थान पर सेंटर ऑफ एक्सीलेंस फॉर एपीकल्चर यानी कि मधुमक्खी पालन उत्कृष्टता केंद्र की स्थापना को मंजूरी दी गई है, टोंक, भरतपुर, सवाई माधोपुर या फिर दौसा। तो इसके अंदर सही जवाब होने वाला है ऑप्शन नंबर बी, भरतपुर। भरतपुर को जो सरसों उत्पादक क्षेत्र होने के कारण जो शहद उत्पादन और मधुमक्खी पालन के अनुसंधान केंद्र के रूप में चुना गया है। इंदिरा गांधी स्मार्टफोन योजना की जो प्रथम चरण है इसके अंतर्गत कि जो लाभार्थी हैं इनको प्राथमिकता से 4G 5G स्मार्टफोन उपलब्ध करवाए गए हैं। सभी कॉलेज छात्रों को, विधवा एकल नारी पेंशनर एवं कक्षा 9वीं 12वीं की सरकारी स्कूल की छात्राओं को या फिर केवल स्वयं सहायता समूह की अध्यक्षों को या फिर केवल ग्रामीण महिलाओं को। तो इंदिरा गांधी स्मार्टफोन योजना के अंदर है जो किनको 4G 5G स्मार्टफोन उपलब्ध करवाए गए हैं। तो इसके अंदर ऑप्शन नंबर बी जो विधवा है या फिर एकल नारी पेंशनर है और कक्षा 9वीं और 12वीं की जो सरकारी स्कूल की छात्राएं हैं इनको है जो 4G 5G स्मार्टफोन उपलब्ध करवाए गए हैं। इसके अंदर जो इंदिरा गांधी स्मार्टफोन योजना है इसके अंदर लाभार्थियों को जो DBT है इसके माध्यम से ई-वॉलेट में राशि ट्रांसफ़र कर और स्मार्टफोन और 3 साल का डेटा प्लान है जो दिया गया है। राजस्थान के किस जिले में भारत का पहला और एशिया का सबसे बड़ा हाथी गांव स्थित है, कुंडा, आमेर जयपुर, नाहरगढ़ बारा, रणथंभौर सवाई माधोपुर या फिर सीता माता प्रतापगढ़। तो यहाँ पर सही ऑप्शन कौन सा होने वाला है। बात करें हाथी गांव की तो ये कुंडा आमेर जयपुर के अंदर है और जो आमेर के पास में स्थित ये गांव है इसके अंदर हाथियों का जो पुनर्वास है, चिकित्सा और जो इको टूरिज्म है इसके लिए अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर इसे जो जाना जाता है कुंडा आमेर जयपुर को। राजस्थान ई वाहन यानी कि इलेक्ट्रिक व्हीकल सब्सिडी योजना, इसके तहत दोपहिया वाहनों की बैटरी क्षमता प्रति किलोवाट पर कितनी अनुदान राशि दी है, 2000, 5000, 10,000 या फिर 1500। तो इसके अंदर है जो इलेक्ट्रिक व्हीकल की बात करें तो इसके अंदर जो परिवहन विभाग और इलेक्ट्रिक दोपहिया और तिपहिया वाहनों को जो प्रोत्साहित करने हेतु तो सीधी सब्सिडी दी जाती है, वो सब्सिडी है जो 5000 रुपये की दी जाती है। यानी कि ऑप्शन नंबर यहाँ पर बी हमारा राइट आंसर होने वाला है। राज्य में महिला स्वयं सहायता समूह द्वारा निर्मित हस्तशिल्प और पारंपरिक उत्पादों की विपणन हेतु ब्रांड नाम क्या तय किया गया है, राजसखी, मारवाड़ क्राफ्ट्स, महिला शक्ति या फिर राजस्थान शिल्पी। तो इसके अंदर कौन सा ऑप्शन सही होने वाला है। अगर बात करें राज्य में महिला स्वयं सहायता समूह द्वारा जो निर्मित हस्तशिल्प और पारंपरिक उत्पाद हैं इनके लिए जो ब्रांड का नाम रखा गया है वो राजसखी रखा गया है और जो राजीविका के तहत जो ग्रामीण महिलाएं हैं इनको उत्पादों को जो राजसखी ब्रांड के तहत जो ई-कॉमर्स प्लेटफॉर्म जो हो गया फ्लिपकार्ट, अमेजॉन, मंत्रा, इसके अंदर है जो बेचा जा रहा है। राजस्थान में अमृत भारत स्टेशन योजना, इसके तहत प्रथम चरण के अंदर राज्य में कितने रेलवे स्टेशनों के पुनर्विकास का कार्य शुरू किया गया है, 40, 55, 42 या फिर 100। तो इसके अंदर सही ऑप्शन है जो 82 होने वाला है यानी कि ऑप्शन नंबर सी यहाँ पर राइट होने वाला है।
जो उत्तर पश्चिमी रेलवे है इसके अंतर्गत आने वाले जो स्टेशन हैं इनको हेरिटेज लुक और अत्याधुनिक यात्री सुविधाओं से लैंच किया जा रहा है अमृत भारत स्टेशन योजना के अंदर। और इसके अंदर जो टोटल चिन्हित किए गए स्टेशन हैं उनकी संख्या है जो 82 है। अगले सवाल की तरफ बढ़ते हैं। राज्य में दुर्लभ प्रजाति के प्रवासी पक्षी कुर्जा, इनके संरक्षण हेतु पहला कुर्जा कंजर्वेशन रिजर्व कहाँ पर घोषित किया गया है? किंचन फलोदी, ताल चापर चूरू, सांबर जयपुर या फिर बड़ोपल हनुमानगढ़। तो इसके अंदर सही जवाब होने वाला है ऑप्शन नंबर ए खींचन फलोदी। फलोदी जिले का जो खींचन गांव है इसके अंदर साइबेरिया और यूरेशिया से आने वाले हजारों कुर्जों पक्षियों के लिए जो शीतकालीन प्रवास के लिए यह खींचन फलोदी का जो एरिया है वो प्रसिद्ध है। राजस्थान में मुख्यमंत्री डिजिटल सेवा योजना का मुख्य उद्देश्य क्या रखा है? स्कूलों में कंप्यूटर लैब बनाना, चिरंजीवी या पात्र परिवारों की महिला मुखिया को इंटरनेट कनेक्टिविटी युक्त स्मार्टफोन देना, ऑनलाइन जमीन की रजिस्ट्री कराना, ग्राम पंचायतों में वाईफाई लगवाना। बात करें मुख्यमंत्री डिजिटल सेवा योजना की तो इसके तहत जो महिलाओं को डिजिटल रूप से साक्षर और सरकारी योजनाओं की ऑनलाइन जानकारी से जो सशक्त बनाया जा रहा है। तो ऑप्शन नंबर बी यहाँ पर चिरंजीवी पात्र परिवारों की जो महिला मुखिया है इनको इंटरनेट कनेक्टिविटी युक्त स्मार्टफोन देना है। राजस्थान के किस शहर में रीजनल कैंसर इंस्टीट्यूट की स्थापना की गई है? झालावाड़, बीकानेर, उदयपुर या फिर अजमेर। तो यहाँ पर सही ऑप्शन होने वाला है ऑप्शन नंबर बी बीकानेर। बीकानेर स्थित जो सरदार पटेल मेडिकल कॉलेज है इसके परिसर के अंदर जो कैंसर के उन्नत इलाज और कीमोथेरेपी के लिए जो ये केंद्र संचालित किया गया है बीकानेर के अंदर। राजस्थान ग्रामीण आजीविका विकास परिषद इसका जो गठन है वो किस वर्ष किया गया है? 2005, 10, 15 या फिर 2000 के अंदर। तो बात करें अगर जो राजस्थान ग्रामीण आजीविका विकास परिषद है इसकी, तो राजीविका ग्रामीण जो विकास विभाग है इसके अधीन ये पंजीकृत संस्था है राजस्थान ग्रामीण आजीविका विकास परिषद। जो ग्रामीण निर्धन परिवार हैं इनकी आजीविका बढ़ाने पर कार्य करती है और ये 2010 के अंदर जो इसका गठन किया गया है। राज्य में कृषि नवाचारों हेतु सेंटर ऑफ एक्सीलेंस फॉर फिंग यानी कि अंजीर उत्कृष्टता केंद्र कहाँ स्थापित किया गया है? सिरोही, जालोर, बाड़मेर या फिर पाली। तो सही ऑप्शन होने वाला है इसके अंदर सिरोही। जो सिरोही है इसके अंदर अंजीर की आधुनिक बागवानी है, ड्रिप इरिगेशन है और किसानों को उन्नत किस्मों की पौध देने हेतु ये केंद्र है जो कार्यरत हैं। तो ऑप्शन नंबर ए यहाँ पर हमारा राइट आंसर है। राजस्थान में मुख्यमंत्री निःशुल्क यूनिफॉर्म वितरण योजना इसके तहत सरकारी स्कूलों में कक्षा 1 से लेकर 8 के बच्चों को सिलाई हेतु कितनी राशि दी जाती है? अब स्कूल के अंदर यूनिफॉर्म तो वितरण किया जाता है, उसके साथ में जो उस यूनिफॉर्म का सिलाई का जो खर्चा है वो कितना दिया जाता है? 100, 200, 500 या फिर 300 रुपये। तो इसके अंदर अगर बात करें मुख्यमंत्री निःशुल्क यूनिफॉर्म वितरण योजना की तो इसके अंदर 200 रुपये जो सिलाई का खर्चा प्रत्येक विद्यार्थी को दिया जाता है जो कि कक्षा 1 से लेकर 8 तक है जो इसको किया गया है। तो यहाँ पर ऑप्शन नंबर बी हमारा राइट होने वाला है। राजस्थान पवन एवं हाइब्रिड ऊर्जा नीति 2019 के तहत राज्य में पवन ऊर्जा संयंत्र लगाने पर निवेशकों को भूमि आवंटन में किस प्रकार की प्राथमिकता दी जाती है? केवल 10 वर्ष की लीज, 30 वर्ष की लीज पर गैर कृषि रियायती भूमि, 100% मुफ्त भूमि या फिर कोई विशेष छूट नहीं दी जाती है। इसके अंदर अगर बात करें राजस्थान पवन और हाइब्रिड ऊर्जा नीति 2019 की तो इस नीति का जो उद्देश्य था वो पश्चिमी राजस्थान के अंदर जो पवन और सौर हाइब्रिड संयंत्र हैं इनकी स्थापना करना था और इसके अंदर है जो 30 वर्ष की लीज पर गैर कृषि रियायती भूमि है जो दी जाती थी। DIPR के अनुसार राजस्थान के किस जिले के अंदर पशु चिकित्सा और पशु विज्ञान विश्वविद्यालय जो नया स्वीकृत स्थापित किया जा रहा है? जोबनेर, जयपुर, नंदबई, भरतपुर, सरदार शहर, चूरू या फिर सुमेरपुर, पाली। तो इसके अंदर सही ऑप्शन होने वाला है ऑप्शन नंबर ए जोबनेर, जयपुर। और जो बीकानेर की बाद में जोबनेर के अंदर राज्य का दूसरा पशु चिकित्सा और पशु विज्ञान विश्वविद्यालय खोला जा रहा है। पहला कहाँ पर है? तो पहले की अगर बात करें तो यह है बीकानेर के अंदर और दूसरा है जो जोबनेर, जयपुर के अंदर खोला जा रहा है। राजस्थान आवासन मंडल द्वारा विकसित सिटी पार्क किस शहर में स्थित हैं? शास्त्री नगर, जयपुर, मानसरोवर, जयपुर, कुड़ी बगताशनी, जोधपुर या फिर हिरणमंगरी, उदयपुर। तो इसके अंदर सही जवाब होने वाला है मानसरोवर, जयपुर, ऑप्शन नंबर बी। मानसरोवर स्थित है जो 52 एकड़ का ये जो पार्क है वो राज्य का सबसे बड़ी शहरी ऑक्सीजन हब और बॉटेनिकल पार्कों के अंदर इसको शामिल किया गया है। राजस्थान में वरिष्ठ नागरिक तीर्थ यात्रा योजना के अंतर्गत वायुयान द्वारा यात्रा हेतु न्यूनतम आयु सीमा क्या निर्धारित की गई है? यानी कि कम से कम आयु सीमा क्या होनी चाहिए? 60 वर्ष, 65 वर्ष, 70 वर्ष या फिर 75 वर्ष। तो इसके अंदर जो वरिष्ठ नागरिक तीर्थ यात्रा योजना है
इनमें जो देवस्थान विभाग द्वारा ये योजना संचालित की जा रही है और इस योजना के अंदर जो 70 वर्ष या फिर उससे अधिक आयु के बुजुर्ग हैं, इनको हवाई यात्रा जैसे काठमांडू जाने की या फिर देवस्थान में जहाँ पर भी घूमने की जो तीर्थ स्थल हैं वहाँ पर घूमने की सुविधा जो मिलती हैं। तो यहाँ पर ऑप्शन नंबर सी राइट आंसर होने वाला है। हाल ही में खोजे गए पोटास के विशाल भंडार राजस्थान के किस भूभाग में चिन्हित किए गए हैं? हाड़ौती बेसिन, नागौर गंगानगर बेसिन जो कि बीकानेर, हनुमानगढ़ और श्री गंगानगर का एरिया है, मेवाड़ बेसिन या फिर माही बेसिन। तो इसके अंदर सही जवाब होने वाला है नागौर गंगानगर बेसिन जो कि बीकानेर, हनुमानगढ़ और श्री गंगानगर का एरिया है। बात करें पोटास की तो इसके अंदर जो MECL और GSI इसके सर्वेक्षण से उत्तर पश्चिमी राजस्थान के जो उप सतही पोटास और हेलाइट है इसके विशाल भंडार हैं जो नागौर गंगानगर बेसिन के अंदर मिले हैं। मुख्यमंत्री चिरंजीवी श्रमिक सबल योजना इसके तहत अस्पताल में भर्ती पंजीकृत श्रमिक हैं, इनको कितने दिनों तक दैनिक सहायता यानी कि 200 रुपये दिन की दी जाती है? अधिकतम 7 दिन, 15 दिन, 30 दिन या फिर 10 दिन। तो अगर इसकी बात करें तो अधिकतम है जो 7 दिन इसके अंदर है जो 200 रुपये प्रतिदिन जो सहायता मिलती हैं। श्रमिक या फिर जो स्ट्रीट वेंडर है इनके अस्पताल में भर्ती होने पर मजदूरी नुकसान की भरपाई करने है तो जो 7 दिन तक है जो 200 रुपये प्रतिदिन इसके अंदर सहायता दी जाती है मुख्यमंत्री चिरंजीवी श्रमिक सबल योजना के अंदर। राजस्थान में सेंटर ऑफ एक्सीलेंस फॉर हाइड्रोपोनिक्स यानी कि मृदा विहीन आधुनिक कृषि कहाँ पर स्थापित किया जा रहा है? टोंक, कोटा, बीकानेर या फिर उदयपुर। तो इसके अंदर सही ऑप्शन होने वाला है टोंक के अंदर। टोंक के अंदर कम पानी और बिना मिट्टी के संरक्षित खेती की इस आधुनिक तकनीक के प्रचार हेतु जो टोंक के अंदर है इसका उत्कृष्टता केंद्र भी बनाया गया है। IM शक्ति उड़ान योजना इसके तहत 21 आयु वर्ग की बालिकाओं और महिलाओं को निःशुल्क सैनिटरी नैपकिन दिए जाते हैं। 12 से 40 वर्ष, 10 से 45 वर्ष, 10 से 35 या फिर 18 से 50 वर्ष। तो इसके अंदर सही ऑप्शन होने वाला है 10 से 45 यानी कि ऑप्शन नंबर बी। और IM शक्ति उड़ान योजना की बात करें तो ये महिला अधिकारिता विभाग और स्वास्थ्य विभाग जो स्वच्छता के उद्देश्य से प्रतिमाह जो 12 सैनिटरी नैपकिन जो इनके अंदर निःशुल्क वितरित किए जाते हैं। राजस्थान संगीत नाटक अकादमी जोधपुर द्वारा प्रदान किया जाने वाला राज्य का सर्वोच्च अकादमी रत्न सम्मान किस क्षेत्र के अंदर दिया जाता है? केवल चित्रकला, संगीत, नृत्य और नाट्य कला, केवल मूर्ति शिल्प या फिर पुरातात्विक शोध। तो इसके अंदर सही जवाब होने वाला है संगीत, नृत्य और नाट्य कला, ऑप्शन नंबर बी। बात करें अकादमी रत्न सम्मान की तो ये संस्था है जो जोधपुर के अंदर स्थापित है और राज्य के जो वरिष्ठ लोक कलाकार हैं और रंगकर्मी हैं इनको इस सर्वोच्च सम्मान से जो नवाजा जाता है। राजस्थान बीज स्वावलंबन योजना का मुख्य उद्देश्य क्या है? विदेशी बीजों का आयात करना, किसानों द्वारा अपने खेतों में स्वयं प्रमाणित बीज उत्पादन को बढ़ावा देना या फिर केवल हाइब्रिड बीजों की बिक्री या बागवानी फसलों का बीमा। तो इसके अंदर सही जवाब होने वाला है ऑप्शन नंबर बी, किसानों द्वारा जो अपने खेतों में स्वयं प्रमाणित बीज उत्पादन को बढ़ावा देना। यही राजस्थान बीज स्वावलंबन योजना का लक्ष्य है और ये योजना है जो प्रारंभिक रूप से गेहूँ हो गया, जौ है, चना है, सरसों है, मूंग है, उड़द है और सोयाबीन की फसलों पर है जो लागू की गई है। राजस्थान में राजीव गांधी सेंटर ऑफ एडवांस टेक्नोलॉजी यानी कि RCAT का मुख्यालय कहाँ पर स्थापित किया गया है? जयपुर, जोधपुर, उदयपुर या फिर कोटा। तो इसके अंदर बात करें RCAT के मुख्यालय की तो ये मुख्यालय जो जयपुर के अंदर स्थापित किया गया है और ये केंद्र है जो युवाओं को AI है, बिग डेटा, साइबर सिक्योरिटी है, क्लाउड कंप्यूटिंग है और रोबोटिक्स जैसी आधुनिक तकनीकों को से इसको है जो प्रशिक्षण देता है। तो ऑप्शन नंबर ए यहाँ पर हमारा सही जवाब होने वाला है। राजस्थान का 16वां कंजर्वेशन रिजर्व रणखार जो कि खार या सांचौर के अंदर है किस वन्यजीव के संरक्षण हेतु प्रसिद्ध हैं? शिकारा, जंगली गधा, भेड़िया या फिर गोडावण। तो यहाँ पर ऑप्शन की बात करें तो जंगली गधा राइट होने वाला है। जो कच्छ के रण से सटे सांचौर जिले हैं इसके अंदर रणखार क्षेत्र के अंदर जंगली गधों के जो प्राकृतिक वास हेतु ये संरक्षित क्षेत्र घोषित किया गया है। मुख्यमंत्री अनुवर्ती कोचिंग योजना इसके अंतर्गत UPSC यानी कि सिविल सेवा परीक्षा की तैयारी हेतु जो चयनित अभ्यर्थी हैं इनको अधिकतम कितनी अवधि तक सहायता मिलती है? 6 माह, 1 वर्ष, 2 वर्ष या फिर 3 वर्ष। सबसे इम्पोर्टेंट सवाल है, इसको थोड़ा ध्यान से समझना। अगर बात करें मुख्यमंत्री अनुवर्ती कोचिंग योजना की तो इसके अंदर जो सिविल सेवा इसके अंदर पहले तो देखो चयन कैसे होता है। तो 10वीं और 12वीं के जो प्राप्तांक होते हैं उनके आधार पर मेरिट बनती है और उसी के आधार पर इसके अंदर चयन होता है। और सिविल सेवा की जो तैयारी कर रहे हैं उसके अंदर प्रारंभिक और मुख्य परीक्षा की समग्र तैयारी के लिए सूचीबद्ध जो राष्ट्रीय स्तर के संस्थान हैं उनके अंदर 1 वर्ष का जो शुल्क है वो सरकार भरती है। तो यहाँ पर ऑप्शन नंबर 1 राइट होने वाला है और इसके अंदर जो 30,000 रुपये की जो सहायता भी मिलती है।
राजस्थान में काली तीर लिफ्ट परियोजना का मुख्य रूप से किस नदी बेसिन के जल का उपयोग करेगी? बनास नदी, चंबल नदी, माही नदी या फिर लूणी नदी? तो इसके अंदर ऑप्शन नंबर बी चंबल नदी राइट होने वाला है। बात करें चंबल नदी की तो धौलपुर जिला है। इसके सरमथुरा में चंबल नदी के अधिशेष जल को लिफ्ट कर पार्वती और उटगन बांधों में डालने की ये परियोजना चलाई। चलिए अगले सवाल की बात कर लेते हैं। DIPR के अनुसार राजस्थान जन आधार प्राधिकरण अधिनियम, इसके अंदर किस वर्ष ये जो योजना है ये राज्य में लागू किया गया है? राजस्थान जन आधार प्राधिकरण अधिनियम है 2019, 2020, 2021 या फिर 2018 है। तो बात करिए राजस्थान जन आधार प्राधिकरण अधिनियम की तो ये 2020 के अंदर लागू किया गया था और इस अधिनियम के जरिए जन आधार प्राधिकरण को सांविधिक दर्जा देकर जो योजनाओं के प्रत्यक्ष लाभ हस्तांतरण को अनिवार्य किया गया था। अगले सवाल की तरफ बढ़ते हैं जो कि आज का हमारा अंतिम सवाल होने वाला है। राजस्थान का पहला प्लाज्मा बैंक कोविड काल में किस मेडिकल कॉलेज में स्थापित किया गया था? SMS मेडिकल कॉलेज जयपुर, डॉक्टर SN मेडिकल कॉलेज जोधपुर, RNT मेडिकल कॉलेज उदयपुर या फिर JLN मेडिकल कॉलेज अजमेर? तो इसका जवाब देने से पहले मैं आपको बता दूं कि आपने अभी तक यहाँ तक वीडियो को देख लिया है तो इस वीडियो के लिए लाइक कीजिए, चैनल पर नए हो तो सब्सक्राइब कर लीजिए। यहाँ पर आपको CET स्पेशल है जो राजस्थान करंट, राजस्थान GK और राजस्थान कला संस्कृति की अलग अलग क्लासें मिलने वाली हैं, जिसके अंदर जिस क्लासों को देखकर है जो आप अपनी CET की तैयारी को और बहुत ज़्यादा मजबूत कर सकते हैं। तो चलिए अगर इसके जवाब की बात करें प्लाज्मा बैंक की तो यहाँ पर है जो ऑप्शन नंबर ए SMS मेडिकल कॉलेज जयपुर राइट होने वाला है, जो जयपुर का सवाई मानसिंह अस्पताल है। इसके अंदर जो गंभीर रोगी हैं इनके इलाज हेतु राज्य का जो पहला प्लाज्मा बैंक है जो शुरू किया गया था। तो चलिए साथियों मिलते हैं अगले वीडियो के अंदर, तब तक के लिए नमस्कार, जय हिंद।